सारी दुनिया की सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। भारत में गंगा आदिकाल से ही आस्था का केंद्र रही है। गंगा भारत में लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बनारस में गंगा का खास महत्व है। भारत में गंगा के मैदानों में एक विशाल आबादी निवास करती है, जिनका जीवन गंगा नदी पर निर्भर है। गंगा के मैदानी क्षेत्र से देश के लाखों किसानों, मल्लाहों और शहरी क्षेत्रों की मूलभूत जरूरतें पूरी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक कर्मकांडों में गंगा का अहम महत्व है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। उन्होंने 80 घाट पर फावड़ा चलाकर गंगा सफाई अभियान की शुरुआत की। 10 साल हो गए इस बनारस के संसदीय क्षेत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री को सांसद रहते हुए। 2014 में एक नारा लगा था, हर हर गंगे नमामि गंगे, और पूरी राजनीति मां गंगा के इर्द गिर्द खड़ी हुई थी उस समय 2014 में। और उसके बाद गंगा सफाई को लेके बड़े बड़े वादे किए गए। गंगा प्रहरी ट्रस्ट के माध्यम से नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई। 2014 में जून में एक केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना चलाई। इस कार्यक्रम में गंगा सफाई के अतिरिक्त गंगा का संरक्षण और कायाकल्प को भी जोड़ा गया था। पे कुछ घाटों पे अभी भी जो शौचालय का पानी वगैरह जो निकल करके नदी में जा रहा है, रास्ते में गंदगी हो रही है, इन सारे चीज़ों पे भी पाबंदी होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो दिन प्रतिदिन गंगा का जल स्तर कम होता जा रहा है और गंगा सिकुड़ती और प्रदूषित होती जा रही है। बहुत दुखद बात है कि मेरी माँ का अभी सफाई नहीं हुआ। क्यों? अभी कंटिन्यू सीवर गिर रहे हैं। आपको नहीं भी, आप आइए, हम आपको दिखाते हैं। जी 80 पे, और सामने घाट 80 घाट बरना, इधर कई सीवर्स गिर रहे हैं। बनारस में घाटों पर सफाई का अभियान खूब जोर शोर से शुरू किया गया, लेकिन गंगा नदी की दशा सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अभी तक जल में वो शुद्धता नहीं आई है, अभी भी वो प्रदूषित ही है, जो कहीं न कहीं हमारे जो जलीय जैसे मछली वगैरह हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो उतना शुद्धिकरण अभी नहीं आया। राजघाट पर एक नाली सीधे गंगा में गिरती है। मैं इस समय राजघाट पे खड़ा हूँ। राजघाट जो राजघाट पुल के लिए जाना जाता है, यहाँ पे रविदास जी का मंदिर है, महिषासुर घाट है, और इसी बगल में आप देखिए एक बड़ा सा नाला गिर रहा है। बनारस में सामने घाट का नाला दूसरा बड़ा नाला है, जिसकी गंदगी सीधे गंगा में प्रवाहित होती है। जिस माँ गंगा के प्रति आपकी आस्था है, उस माँ गंगा की वास्तव में क्या दशा है, मैं ले चलता हूँ आपको गंगा जी के किनारे पे और दिखाता हूँ कैसे बड़े बड़े नाले गंगा को अपनी आगोश में ले रहे हैं। मेरे बगल एक बड़ा सा नाला है जो सामने घाट में है और बस्तियों से निकल के डायरेक्ट गंगा जी में मिल रहा है। ये जो पानी जाता है सीधा किनारे किनारे होते हुए धार्मिक नगरी काशी, जहाँ घाटों पे लोग स्नान करते हैं। पिछले वर्ष संसद में जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने संसद में बताया, गंगा में प्रदूषण का भार कम हुआ है। उन्होंने बताया, गंगा नदी को साफ करने के लिए 2014 से अब तक केंद्र ने 32,912 करोड़ रुपए की 409 परियोजनाएं बनाई हैं। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे अभी भी गंदगी है। वहीं दूसरी ओर डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जनवरी में गंगा नदी के जल जमुनों की जांच से पता चला
कि 71% निगरानी स्टेशन पर फीकल कोलीफॉर्म की स्थिति चिंताजनक है। फीकल कोलीफॉर्म जीवाणुओं का एक समूह है। पानी गंदा होता है, उसकी वजह से फंगस हो जाएगा, फिर पूरी बॉडी में अजीब सा दाना आना होने लगता है। इसका गंगा के पानी में उपस्थित होना ये संकेत देता है कि पानी मानव और दूसरे जानवरों के मल से संक्रमित है। पुत्र निषाद हूँ, माँ की पीड़ा क्या होती है मैं समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी तो खुद को माँ गंगा का पुत्र बताते हैं। अब सच्चाई क्या है वो जानते हो, गंगा मैया जानती है। पिछले 10 वर्षों से नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपए बजट के रिलीज हुए, लेकिन प्रदूषित गंगा को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर सफाई के नाम पर आए करोड़ों रुपए कहाँ गए।